हाँ जी, हेलो अस्सलाम वालेकुम। अ, अच्छा जी, हमने कल जो है वो प्रॉब्लम्स हम कर रहे थे और 3/101 प्रॉब्लम भी हमने किया था और उसके बाद जो है वो 102 भी किया था और उसके बाद लास्ट पे हमारा जो प्रॉब्लम था वो 3/108 था। तो 108 था। उसके बाद अब इसी तरह मैंने ये प्रॉब्लम साथ ये भी किया है इम्पोर्टेंट जो है वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको भी जो है वो देख लें, इसको मैंने दोनों मेथड से किया है ताकि आपको जो है वो पता हो कि जो एग्ज़ाम इसमें आएगा, वो न्यूटन सेकंड लॉ से भी आ सकता है और वर्क एनर्जी से भी, यानी ये वेरिफ़िकेशन आ जाती है। मसलन ये देखें 3 स्लैश जो है वो 109 प्रॉब्लम है, ये कौन-सा 3/109 ये अगला प्रॉब्लम भी मैंने किया है। ये देखें, इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ को जो है वो समझना है। ये प्रॉब्लम जो है ना वो करवा रहा हूँ आपको। मैं इसकी डायग्राम 1 मिनट उधर बना लूँ पेंट पे, ताकि जो है वो आपको जो है ना वो आसानी हो। अ, जी ये प्रॉब्लम है कि ईच ऑफ द टू सिस्टम्स इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, कैलकुलेट द स्पीड v ऑफ ईच 60 पाउंड सिलेंडर आफ्टर द 40 पाउंड सिलेंडर हैज ड्रॉप 2 फीट एज द आफ्टर द 60 पाउंड सिलेंडर। अब देख ले दोनों केसेस में क्या है। ये सिचुएशन जो है वो बनी हुई है कि इसको मैं थोड़ा इधर सेपरेट कर देता हूँ ना, ताकि आपको जो है ना वो एम्बिगिटी ना हो। ये इधर अब देखें कि जो कहता है कैलकुलेट द स्पीड v ऑफ ईच ऑफ द 60 पाउंड सिलेंडर, मतलब इस ए केस में भी और बी केस में भी। तो 60 पाउंड सिलेंडर की जो है ना वो स्पीड आपने बतानी है जब 40 पाउंड सिलेंडर जो है वो हैज ड्रॉप 2 फीट, वो नीचे 2 फीट जो है वो चला गया है। तो द 30 पाउंड सिलेंडर ऑफ केस ए इज रिप्लेस्ड बाय 30 पाउंड फोर्स इन केस बी। सही है ना, जैसे हमने कल किया था उसी तरह का प्रॉब्लम है, तो हम इसको करते हैं। सही है, तवज्जो से करना। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह के प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसको हमने पहले वर्क एनर्जी से भी करेंगे, फिर न्यूटन सेकंड लॉ से भी। सही है, और भी बहुत सारे प्रॉब्लम है। एक आज की जो है मैं एग्जांपल देता हूँ। ये देखें, हमने सबसे पहले क्या काम किया क्योंकि इसमें डबल केबल है, ये रेफरेंस ले लिया। रेफरेंस लिया तो हमने क्या 60 पाउंड तक y1 ले लिया और उसके बाद हमने क्या है वो 40 पाउंड तक y2 ले लिया। 40 पाउंड तक ले लें या जो है वो 30 तक ले लें, एक ही बात है। चूंकि वो सिंगल जो है वो केबल के साथ आगे अटैच हैं, तो वो एज ए यूनिट मूव करते हैं। सही है,
तो आप चाहे 40 पाउंड तक y2 ले लें या चाहे 30 तक ले लें, नो इशू। तो हमने सिर्फ पैरामीटर का रिलेशन ही लेना है, सही है। अब हमने जब ये रिलेशन जो है वो बनाया तो सबसे पहले हमने क्या काम किया, हमने यही लिखा, ये देखें पढ़ें, 2 L इज इक्वल टू 2y1 प्लस y2 प्लस c। L इज इक्वल टू टोटल केबल लेंथ किसके बराबर जो है वो हमने बनाई है कि टोटल लेंथ ऑफ द केबल इज इक्वल टू 2y1 प्लस y2 प्लस c, सही है। अब इसका जो है वो डेरिवेटिव लिया, 0 आ गया और यहाँ पे आ गया 2y1 प्लस जो है वो 2v1 प्लस v2 आ गया, यानी वेलोसिटी आ गई। v2 किसके बराबर हो गया, 2v1, यानी इग्नोरिंग द साइन वेलोसिटी जो है वो v2 क्या आ जाएगी, साफ जाहिर है जो 40 पाउंड वाले सिलेंडर की वो हो जाएगी, वो क्या है 60 वाले का डबल हो जाएगी। फिर एक चीज और हमने यहाँ पे जो है ना वो देख लिया, एक ये बात तवज्जो से सारे बंदे मुझे चैट में भी बताना है, आपको समझ आनी चाहिए। अगर हमने डिस्टेंस का रिलेशन निकालना हो तो क्या हो जाएगा, अब टोटल लेंथ जो है वो L है 2y1 प्लस y2, और ये क्या है, ये मतलब है ये रिलेशन है। अब अगर हमने ये देखना हो, सर रिपीट कर दे, रिपीट नहीं, जो पहला चीज हो चुकी है वो तो सिंपल सी बात बताई है ना। अभी जो बात बता रहा हूँ इस तरफ तवज्जो दें, L इज इक्वल टू 2y1 प्लस y2 प्लस c। अब हमने अगर ये देखना हो कि y1 और y2 के दरमियान क्या रिलेशन है, y1 और y2 के दरमियान, तो हम क्या है, हम कह सकते हैं कि L 0 है और C भी 0 है, L 0 है और C भी 0 है। और इग्नोरिंग द साइन हमने ये काम किया, तो ये देखें यहाँ पे क्या चीज आ गई, ये देखें ये y2 किसके बराबर हो जाएगा, 2y1 के बराबर हो जाएगा। यानी हमें यहाँ पे ये पता चल गया कि जो यानी y1 क्या है, वो 1 के बराबर, देखो ना मेरी बात सुने कि y2 आ गया 2y1 के बराबर, यानी कि अगर जो है वो y1 जो है वो 1 यूनिट 1 फुट डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करता है, तो y2 कितना है, वो 2 ट्रेवल करेगा। और अब y2 का कितना है, 2 है, तो y1 का जो है वो कितना हो जाएगा, वो 1 फीट बन जाएगा, ठीक है ना। y2 का है, उसने कितना बोला है कि 2 फीट जो है वो डिस्टेंस ट्रेवल कर गया है, तो 2/2 कितना हो जाएगा, तो y1 का 1 आ जाएगा। तो हमने यहाँ से ये भी पता चल गया कि जब ये देखें ये प्रॉब्लम में कि जब ये जो है वो डाउनवर्ड 40 फुट, देखें 40 पाउंड सिलेंडर जो है वो ड्रॉप करेगा 2 फीट, तो 60 पाउंड ऊपर कितना जाएगा, वो 1 फीट ऊपर जाएगा, सही है, क्योंकि उधर डबल केबल लगी हुई है, सही है। ये 2 फीट नीचे आएगा और ये कितना है, दो जो है वो 1 फीट ऊपर जाएगा। अगर ये 4 फीट नीचे आया तो ये जो डबल केबल वाला है ये 2 फुट ऊपर जाएगा। अगर ये जो है वो 8 फुट नीचे आता है तो ये उसका 4 ऊपर जाएगा, यानी क्या है, ये उसका हाफ रहना है जो 60 वाला है। अगर इधर 3 केबल के इसी तरह अटैच होते तो फिर 1/3 जो है वो इस तरह ऊपर जाता। तो ये बात आपने याद रखनी है, सही है। यानी 40 वाले का हाफ इसने ऊपर जाना है, सही है। तो तवज्जो रही, इसी तरह स्पीड भी इसकी हाफ हो जाएगी। तो ये आपने केबल का डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन भी, अब देखो हमने अभी ये नहीं यूज किया था पहले किसी भी प्रॉब्लम में, लेकिन हमें वर्क एनर्जी में इसकी भी जरूरत पड़ी है, ठीक है ना। अब ये वाला रिलेशन ये भी आपने याद रखना कि y2 इज इक्वल टू y1 कैसे आएगा, L भी 0 पुट करेंगे और C भी 0 पुट करेंगे और साइन इग्नोर कर देंगे, तो यहाँ पे ये आ जाएगा। अब हमने आगे क्या लगाया है, W एंड E प्रिंसिपल, यानी वर्क एंड एनर्जी प्रिंसिपल। W एंड E क्या है, वर्क एंड एनर्जी प्रिंसिपल फॉर बोथ द सिलेंडर्स, फॉर 60 पाउंड सिलेंडर के लिए क्या हो जाएगा, T1 प्लस U1 to 2 T2। अब याद रहे कि T1 प्लस 1 to 2 और T2 का मतलब ये है कि कनेटिक एनर्जी एट द स्टार्ट और जो है वो 2 फीट जब कंप्लीट हो गया, यानी स्टेट 1 और स्टेट 2 के दरमियान कनेटिक एनर्जी है, तो इसको इसी तरह लिखा जाता है। इसमें आपने ये परेशान नहीं होना कि इसमें जो है वो मैस 1 है या सिलेंडर 2 है, इस तरह नहीं, ये है असल में kinetic एनर्जी एट द स्टार्ट ऑफ द मोशन, उसके बाद यूजफुल वर्क डन है बिटवीन द टू स्टेट्स, और T2 क्या है, kinetic एनर्जी है एट स्टेट 2। तो अब आप मुझे एक बात बताएं, उसने क्या बोला है प्रॉब्लम में, उसने कहा है कि
द टू सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, तो अब जब रेस्ट से रिलीज किया गया है तो क्या कहता है सर, वर्क एनर्जी की वे सप्लाई की, हाँ जी जी जी, वर्क एनर्जी जो है वो इस पे अप्लाई किया ना, प्रॉब्लम उसी का वर्क एनर्जी का असल में। तो हमने इसको पहले हमने वर्क एनर्जी से किया है, जी जी, वर्क एनर्जी ही किया है, ठीक है। तो वही बात बता रहा हूं कि जो 30 पाउंड सिलेंडर है केस ए का, केस बी में वो क्या रिप्लेस है, लेकिन हम सिर्फ पहले केस ए को देखना है। सर अप्लाई क्यों किया, अप्लाई को किया वो समझ आ रही है, ठीक है जी। तो मैं आपको जो है वो जो बात बता रहा हूँ आप उसकी तरफ तवज्जो दें कि क्या आ जाएगा वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो है वो सिस्टम की जो है वो 0 है ना, देखें 60 पाउंड सिलेंडर का, इसको देखें, ये इस पे लगाना है 60 पाउंड सिलेंडर, क्या आ जाएगा इसके ऊपर डबल टेंशन, यहाँ पे टी और यहाँ पे 2T आ जाएगा, और यहाँ पे वाई अप पॉजिटिव ले लें, 60 पाउंड सिलेंडर नीचे W60 आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 2T माइनस 60, क्योंकि ये अपवर्ड मूव कर रहा है तो हमने अप डायरेक्शन पॉजिटिव ले ली, और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये देखें मल्टीप्लाई बाई 1 किया, ये देखें ये 1 जो लिखा हुआ है ये डिस्टेंस है, ये फोर्स है 2T माइनस 60 नेट फोर्स, और ये ऊपर कितना ट्रेवल करेगा, क्योंकि जो 60 पाउंड है वो 1 फीट ट्रेवल करेगा, तो ये 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, ये इसका वर्क आ गया। आगे कोई और वर्क कर नहीं रहा, सही है, वेट का भी वर्क आ गया और टेंशन का भी कलेक्टिव वर्क आ गया। और उसके बाद कितना आ जाएगा हाफ एम, एम कितना है को वेट जो है वो 60 पाउंड है, तो इसको जी पे डिवाइड कर दिया, ठीक है ना, तो W बाई जी, ठीक है ना, एम एम ठीक है वो आ गया, और यहाँ पे V1 स्क्वायर आ जाएगा, यानी 60 पाउंड की जो है वो वेलोसिटी आ जाएगी। उसी तरह W एंड प्रिंसिपल फॉर 30 एंड 40 पाउंड के ऊपर इकट्ठा लगाया है, वो कैसे, वो जाएगा, इनकी भी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 थी, और उसके बाद क्या थी, ये डायग्राम चेक करें, यहाँ से हमने y डाउनवर्ड पॉजिटिव लिया, तो नीचे की तरफ वेट कितना है W30 प्लस 40 का वेट है, तो वो साफ जरे कितना बन गया 30 प्लस 40, सही है ना, चूंकि डाउनवर्ड ये मूव कर रहा है, और ऊपर कितना हो गया ये 30 प्लस या 40 माइनस टी आ गया, और ये फिर ये जो है वो कितना आना है इसमें देखना कि ये वाला जो है ना, ये जो लिखा हुआ है इसमें थोड़ी सी ना मिस्टेक जो है ना वो हो गई होगी लिखने में, वो मैं बता देता हूँ। वो ये है जस्ट अ मिनट कि यहाँ पे आना है 2, यहाँ पे आ जाना है कितना, यहाँ पे 2 आना है, मेरी बात सुना 30 प्लस 40 माइनस टी, लेकिन ऊपर जो है ये 1 था, ये सही है, ये ठीक है, यहाँ पे 2 आना था, और इधर आ जाएगा हाफ, और इधर कितना आ जाएगा 30 प्लस 40 और 32/2, और ये V2 स्क्वायर आ जाएगा, ओके ये बिल्कुल ठीक है। बाकी ये सिर्फ यहाँ पे जो है वो 2 आना है, सही है ना, ये आप करेक्ट कर लेना, ठीक है ना, यहाँ पे 2 आना है, और ये ऊपर 1 था ना, चूंकि देखो जो 30-40 पाउंड सिलेंडर था वो 2 फुट ऊपर नीचे जाता है, सही है जी, तवज्जो रहे। तो यहाँ पे आना है 2 फीट, ये आ जाएगा 30 40 32, अब ये किसके बराबर आ जाएगा, यानी 70 माइनस जो है वो 2T, और ये यानी इक्वेशन नंबर 1 ये आ गई, इक्वेशन नंबर 2 ये आ गई। अब आपने V2 किसके बराबर था, वो 2V1 के बराबर था, तो 2V1 स्क्वायर बन जाएगा, यानी 4V1 स्क्वायर बन जाएगा। अब हमने दोनों को ऐड किया आपस में, इक्वेशन 1 और 2 को आपस में ऐड कर दिया, जब हमने ऐड किया तो 2T माइनस 60 ये देखें, और इंटू 1 आ जाता था, और फिर इधर था 70 माइनस जो है वो 2, सही है ना, इधर सारा कुछ जो है वो ऐड किया तो 1/2, और V1 स्क्वायर कॉमन ले लिया, 32 भी नीचे कॉमन आ गया, अंदर कितना बच गया, इधर जो है वो अंदर 60 बच गया, और इधर कितना बच गया, ये 2V1 स्क्वायर था ना, तो ये कितना बन जाएगा 4 को 70 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सही है ना, यानी 60 प्लस 4 70, सही है। ये देखें ये हमने जो कि ऐड किया तो ये चीजें कॉमन ले ली ना, 1/2 भी कॉमन आ गया, और साथ 1/32 भी कॉमन आ गया, ये देख ले, और साथ V1 स्क्वायर भी कॉमन ले लिया, अंदर कितना बच गया 60, ऊपर वाली इस इक्वेशन से 60 बच गया, और इधर वाली से कितना बच गया
70 पहले था और साथ जो है ना ये वाला 4 भी मल्टीप्लाई हो गया, तो 4 जो है मल्टीप्लाइड बाय 70 ये बच गया। और इसको हमने ये नीचे जो है वो सॉल्व किया, सही है। ये देखो जब हम इस सारे को सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 5.28। ये इधर से 2t माइनस 2t के साथ कैंसल आउट हो जाएगा और इधर कितना रह जाएगा 80, इधर बच जाएगा और इधर 5.28। ठीक है, ये चेक करें। और हमने यहाँ पे अब देख लें, फिर वो टाइपिंग में ना मिस्टेक्स हो जाती हैं कि यहाँ पे V1 स्क्वायर भी तो लिखना था ना, ये ऊपर ये वाला ये भी तो आना था ना V1 स्क्वायर, वो यहाँ पे लिखा नहीं गया। ये देखें ये यहाँ पे आना था 5.28 V1 स्क्वायर, तो V1 किसके बराबर हो जाएगा, वो आ जाएगा 80 बाई जाए वो 528 और इसका स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाता है 3.89। ये देखें 3.89। अब बताएं कोई क्वेश्चन है तो जल्दी बताएं। सर कुछ स्टूडेंट्स जो है ना वेट करें, मैं कर दिया उनको ऐड। उनको मैंने ऐड कर दिया है। अच्छा जी, अब बताएं यहाँ तक ये पार्ट समझ आया? किसी को कोई क्वेश्चन है तो कर ले, फिर आगे हम चलते हैं। जो कि हमने इसको पार्ट ए को वर्क एनर्जी से किया है, बहुत बहुत आसान प्रॉब्लम था, कोई मुश्किल जरा बराबर नहीं थी। आपने बस इसमें जो है ना वो सर इस इक्वेशन में 1 और 2 के साथ मल्टीप्लाई करने की रीजन क्या है, वो उनकी रीजन ये है कि y2 इज इक्वल टू 2y1, y2 इज इक्वल टू 2y1। अब देखिए y2 क्या है, वो 40 पाउंड सिलेंडर है, तो 40 पाउंड सिलेंडर उसने प्रॉब्लम में कहा है कि 2 फुट नीचे गया है, तो y1 कितना ऊपर जाएगा, y1 कितना जाएगा, y2 2 है तो इधर जो है वो 2 ऑलरेडी है, तो ये कितना जाएगा 1, तो इसका मतलब है y1 ऊपर 1 जाना है, सही है। तो इस वजह से ये y1 के साथ 1 मल्टीप्लाई किया है। जी ये रीजन है। हाँ सही हो गया। ये प्रॉब्लम जो है ना वो अपनी तरफ से तो मैंने काफ़ी सारी डायग्राम्स एडिटिंग की हैं, इसमें जो गलतियां नहीं कह लें कि थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक, वो वहाँ 5.28 के साथ V1 स्क्वायर लिखना था वो नहीं लिखा, और इधर जो लिखा हुआ है ये 1 की जगह पे, इस 1 की जगह पे 2 आना है, ठीक है ना, नीचे वाले 430 40 वाले पे वो 2 आना है, बाकी इधर पे 2 लिख दिया, सही लिख दिया है। अब जी तवज्जो रहे आगे, हमने केस ए किया है, हम केस बी करते हैं। केस बी क्या है, यानी इसमें ये 30 पाउंड वाला ये सिलेंडर हटा दिया गया और उसकी जगह पे 30 पाउंड की अलग से फोर्स लगा दी गई है, तो फिर क्या फर्क है, यानी इधर था 30 पाउंड का स्टैटिक लोड लगा हुआ था, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है 30 पाउंड का सिलेंडर लगा हुआ है अलग से, सॉरी फोर्स लगी हुई है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, तवज्जो रहे, ये देखें इस केस में इसी तरह क्या हो जाएगा, नीचे घर जाएगा, नीचे अच्छा जी तवज्जो रहे, आप उधर चैट में कुछ ना टाइप करें, कोई क्वेश्चन हो तो फिर ही टाइप करें आप लोग, तवज्जो रहे। देखिए 2t ऊपर आ गया और नीचे W60 आ गया, उसी तरह इधर कितना हो जाएगा 30 पाउंड का जो है ना वो ये फोर्स भी आ जाएगी, साथ W40 भी आ जाएगा, यानी यहाँ पे पहले होता था W30 प्लस 40, लेकिन अब कितना 30 पाउंड अलग फोर्स आ गई और साथ भी वेट भी आ गया। ये मैंने रफ सा किया, देखे तवज्जो रहे, बाकी वही चीज है y2 इज इक्वल टू y1 और v2 इज इक्वल टू 2v1। आगे केस बी में क्या 60 पाउंड के लिए आ जाएगा 2t माइनस 60, ये देखें डायग्राम जल्दी जल्दी देखें, 2t माइनस 60 ये 1 ऊपर जाएगा, फिर 60 बाई जो है वो 2 बाई 32 ये आ जाएगा, और ये देखो ना अभी वर्क एनर्जी लग रहा है इसके ऊपर भी, ये आ जाएगा। फिर हमने कि नीचे जो 30-40 पाउंड के लिए डायरेक्ट इक्वेशन जो है वो लिखिए वर्क एनर्जी की, ये देखिए मैंने बड़ा रफ सा किया है, आपने डिटेल के साथ करना है इसको, 30 प्लस 40 और माइनस टी और ये 2 के साथ, जो कि देखें ये वाला नीचे 2 फुट नीचे जाना है, तो 1/40 तो V2 स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या 40 बाई, अच्छा इसमें खास बात क्या है देखें, इस साइड पे तो 30 प्लस 40 हो गया ना, यानी
लेकिन इधर जो इनर्शिया आना है ना एम सिर्फ 40 है, ये देखें। यानी इसमें इसमें और इसमें फर्क क्या है कि इस तरफ जो इनर्शिया एम आता है वो 40 प्लस 30 आता था इस केस में, लेकिन इस केस में कितना आएगा, सिर्फ 40 वाला इनर्शिया आएगा। क्योंकि 30 पाउंड अलग से फोर्स थी, वो सिर्फ जो है वो एक्सटर्नल फोर्स के तौर पे आनी है, लेकिन इनर्शिया वाली साइड पे सिर्फ 40 पाउंड का सिलेंडर आना है जो कि स्टैटिकली है। तो ये आपने फर्क जो है वो याद रखना है, एग्जाम में इसको नहीं भूलना कि इस तरफ जो है वो कितना है, 30 प्लस 40 का टोटल इनर्शिया है, सही है ना, यानी जो आ जाता है। लेकिन इसमें क्या है, सिर्फ 40 पाउंड का इनर्शिया है। आप चेक करें ये सोल्यूशन में कि इस तरफ कितना इनर्शिया आता है, ये देखिए 40, तो 40 32 आ गया, और उसी तरह जो है ना वो ये काम किया, तो ये आ जाएगा 2v1 स्क्वायर 40/32 4v1 स्क्वायर, सही है। दोनों को ऐड कर दिया ऊपर वाली इक्वेशन को, तो 2t माइनस 60 40 2t, ये आ जाएगा 1/v1 स्क्वायर 32, और इसी तरह इधर कितना आ जाएगा 60, और यहाँ पे देख लें सिर्फ 40 वाला सिलेंडर आएगा, सही है ना, 4 मल्टीप्लाइड बाई जो है वो 40, ठीक हो गया। तो ये इस तरह आ गया, ये आ गया 220 डिवाइड कर दिया, ये देख लें सारा कुछ कर दिया, तो 4.84 आ गया। आपके लिए साथ में जो है ना वो निकाल लेता हूँ इसकी आंसर वाली जो है वो, ताकि आपको आंसर साथ साथ में दिखाऊं, ताकि आपको जो है वो तसल्ली हो। वैसे मैंने बिल्कुल सही निकाल ले हुए हैं। अब बताएं इन दो पार्ट्स में कोई क्वेश्चन है आपका तो चैट में टाइप करें जल्दी, सब जो है वो बताएं कि ये कोई मुश्किल थी इनमें। ये आपने एग्जाम में जाके करने हैं, ये मुश्किल नहीं थे दोनों प्रॉब्लम, लेकिन आसान थे। सर आप स्पीड से समझा रहे हैं, थोड़ा स्लो समझाएं, थोड़ा स्लो चलें। जी जी, मैं स्लो ही चलता हूँ, लेकिन ये जो कि आसान प्रॉब्लम था इस वजह से। हाँ जी, हाँ जी। अब बताएं जी, किसी और का कोई क्वेश्चन है? मुझे ये बताएं, जिनको नहीं कोई समझ आई वो मुझे बता दें, बाकी डायग्राम्स तो बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड सी थी। चलें अब जो है ना वो आपको स्लो समझाते हैं, डोंट वरी डोंट वरी, अब आपको जो है वो थोड़ा स्लो समझाते हैं। आपको जो है वो स्पीड ज़्यादा लग रही है ना। अच्छा, अब हमने वर्क एनर्जी से केस कर लिया, अब हम इसी को जो है ना वो देखें। आगे आते हैं 3 स्लैश जो है वो 109, यही प्रॉब्लम है ना। हम इसको न्यूटन सेकंड लॉ से करते हैं कि अगर हम न्यूटन सेकंड लॉ इस पे अप्लाई करें तो कैसे होगा, तवज्जो रहे। जी सर, आप पहले वाली स्पीड रखें जो प्रीवियस लेक्चर्स में स्टार्ट में थी। सही हो गया, तवज्जो रहे यार, अब बस करें, सजेशन तजवीज़ें देना कम करें। और अब आप चैट में फजूल चीज़ें ना टाइप करें ना, जब कोई क्वेश्चन होगा मैं इंशाल्लाह मैं आपको ना फिर इधर जो है वो चैट ही डिसअलाउ कर देता हूँ, ठीक है ना। चलें जी, ये मामला ही ख़त्म कर देता हूँ आपका। अब आ जाए जी इधर 3/109 न्यूटन सेकंड लॉ में। अब केस ए में सॉल्व करें तो अब देखें 60 पाउंड के लिए क्या हो जाएगा, एफ बी डीज बिल्कुल सेम है जो आपने ऊपर बनाई हुई थी, एफ बी डीज यही बनानी है आपने। ये देखें ये एफ बी डीज बिल्कुल ठीक है। जब न्यूटन सेकंड लॉ लगाएंगे तो फर्क कितना आएगा, सबसे पहले आप कनेटिक्स लगाएंगे तो 2t माइनस जो है वो 60 आ जाएगा, और इधर किधर आ जाएगा 60/32, और एक्सेलेरेशन a1 आ जाएगा, सही है। फिर इधर आ जाएगा केस वो 30 पाउंड सिलेंडर के लिए कितना आ जाएगा, 30 प्लस 40 और माइनस टी, और इधर कितना आ जाएगा 30 प्लस 40 और डिवाइडेड बाई जो है वो ये आ जाएगा, और a2, ये केस ए सॉल्व हो रही है, यानी न्यूटन सेकंड लॉ से केस ए को, तो इधर एक्सेलेरेशन a2 आ जाएगा। इसी तरह जब जो है वो a2 इक्वेशन को आगे जो है वो किया सॉल्व, तो 70 माइनस टी, और ये 70/32 2a1 आ गया। चूँकि आपको पता है, ये देखें a2 किसके बराबर था, 2a1 के बराबर था, तो ये 2a1 आ गया, सही है ना। a2 की वैल्यू इनपुट की तो वो आ गया 2a1, सही हो गया। अब हमने क्या काम किया कि
हाँ, अब देखिए इसमें ना मिस्टेक्स जो है ना वो ऐसे टाइपिंग की आ जाती है। अभी देखो ना, जैसे ये यहाँ पे 2 आना है, ठीक है ना, यहाँ पे 2 आना है, वो नीचे लिखा भी है, ये देखें 4 की बजाय ये 2 आना है, सही है। तो ये 2 मल्टीप्लाइड बाय 70 आ गया, 70 माइनस टी, और इधर जो है वो टी की वैल्यू इसमें से निकाल ली इक्वेशन 2 से, तो टी आ जाएगा किसके बराबर, 70 माइनस जो है वो 270 एंड 32 A1 आ गया। इक्वेशन नंबर ये थर्ड आ गई, ठीक हो गया। अब हमने अगला टास्क क्या किया कि इस इक्वेशन को जो है ना वो 1 में पुट कर दिया। इक्वेशन नंबर कौन सी, ये 1 में, तो 2 इंटू टी वो कितना आ जाएगा 70, और इसको सॉल्व किया तो ये आ जाता है 4.347 A1। ये सारे एडिटिंग करके देखे मैंने लिखा था, सही है ना। माइनस जो है वो ये 60 था ना ऑलरेडी, ये देखिए माइनस 60 ऑलरेडी था, 2t की वैल्यू इधर से पुट कर दी और ये आ गया माइनस 60। आगे आ जाएगा जी, आगे आ जाएगा 60/32.2 और A1 आ जाएगा। ओके, यहाँ पे जो है वो इसके साथ आपके इसको सॉल्व किया तो 140 आ गया, 8.695 A1 माइनस 60, तो 60/32 A1 आ गया। और ये इधर जो है वो सॉल्व किया तो ये आ जाएगा 10.538 A1 80, और ये 10.55 जो है वो सॉरी 558 था, तो ये 7 पॉइंट जो है वो 576 आ गया एक्सेलेशन। अब मुझे एक बात बताएं, अगर एग्जाम में आपको ये कह दिया जाता है, देखो ना स्पीड निकालनी थी तो फिर तो हमें ज़रूरत नहीं थी। अगर आपको कह दिया जाता है कि आप ये बताएं कि 60 पाउंड वाले सिलेंडर का एक्सेलेशन कितना था, तो फिर आपने न्यूटन सेकंड लॉ से एक्सेलेशन निकालना है। जब एक्सेलेशन निकल आएगा तो फिर आपने काइनेमेटिक्स, अब अगर आपको ये कह दिया जाता है कि आप टेंशन निकालें कि केबल में कितना है, तो यही एक्सेलेशन की वैल्यू आप निकाल के इक्वेशन नंबर 3 में पुट करते A1 की वैल्यू, तो यहाँ से आपके पास केबल के अंदर टेंशन की वैल्यू भी आ जानी थी। लेकिन वर्क एनर्जी से टेंशन की वैल्यू नहीं आती, और जो एक्सेलेशन होता है वो फाइंड जो है ना फिर काइनेमेटिक्स से करना पड़ता है, सही हो गया। तो इसमें जो है वो ये बात आपने जो है ना वो ये फ़र्क याद रखना है कि अगर आपने टेंशन उसमें से निकालना होता है तो फिर आपको न्यूटन सेकंड लॉ लगाना पड़ता है, क्योंकि टेंशन या केबल्स की वजह से जितना भी वर्क होता है वर्क एनर्जी के अंदर वो ज़ीरो हो जाता है। स्प्रिंग फोर्सेस की वजह से यानी मेनली, या ग्रेविटी की वजह से जो परपेंडिकुलर फोर्सेस होती हैं पाथ पे, उनकी वजह से वर्क कितना होता है, ज़ीरो हो जाता है। अच्छा जी, तो अब काइनेमेटिक्स उसके बाद अप्लाई करनी है। काइनेमेटिक्स अप्लाई की तो V1 स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, V1 नॉट के स्क्वायर, यानी वही आ जाएगा ना। अगर हमने 1 के लिए लगा रहे हैं ना, किसी ए के लिए लगा रहे हैं, तो V1 स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी प्लस 2A1s माइनस एस नॉट। तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, 2A1 कितना 7.567 एक्सेलेरेशन आ गया, और s माइनस एस नॉट कितना है 1 के लिए, वो 1 है। ये बात गौर से सुने, यानी आपने सिर्फ एक सिलेंडर के ऊपर काइनेमेटिक्स लगा रहे हैं ना, तो जो सिलेंडर 1 के लिए आप लगा रहे हैं तो उसकी कितनी है, वो उसका डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो 1 फीट है, तो 15.34 ये आ जाएगा, और इसका स्क्वायर रूट लिया तो 3.89। तो देख लें, आपने न्यूटन सेकंड लॉ से भी, न्यूटन सेकंड लॉ के अंदर आपको काइनेमेटिक्स से हेल्प लेना पड़ती है। न्यूटन सेकंड लॉ में क्या करना पड़ता है, काइनेमेटिक्स से हेल्प लेना पड़ती है, सही हो गया। अब जो है वो जल्दी करें जी, मैं चैट में अलाउ करता हूं, आप उसमें टाइप कर दें अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो, ठीक है ना। जी, अब ये जहां तक बताएं आपको समझ आई है, यानी जब भी न्यूटन सेकंड लॉ लगाना है एग्जाम में बाकायदा आएगा कि आप जो है वो वर्क एनर्जी से प्रॉब्लम सॉल्व करें और न्यूटन सेकंड लॉ लगा के वेरीफाई करें, सही है। तो इसी तरह आपने जो है वो वर्क एनर्जी से भी देख लेना है। हाँ जी, अनम्यूट आपने क्वेश्चन सिर्फ जो है ना या तो मुझे वॉइस कर दें, ठीक है, पर्सनल मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, तो मैं क्वेश्चन उधर जो है वो आपका सुन के
आप मुझे या तो वॉइस मैसेज कर दिया करो मेरे भाई, या फिर जो है वो आप चैट में टाइप कर दिया करो। यही है, मैंने इधर जो है ना वो ये इसमें आवाज़ नहीं साफ आती आप लोगों की। सर इधर ही कर दे, नहीं इधर नहीं करना जी। सर एंड से समझा दे, एंड से यही है। देखो A1 जब एक्सेलरेशन निकालना है ना आपने, जब आपने एक्सेलरेशन निकाला है तो उसके बाद काइनेमेटिक्स लाजमी लगानी है ताकि आप वेलोसिटी निकाल सको ना, चूंकि वेलोसिटी निकालनी थी मेनली। तो वही आ गया, फार सिलेंडर जो है वो 60 पाउंड के लिए लगाई है, तो फाइनल वेलोसिटी उसकी V1 स्क्वायर आ गई, इनिशियल V1 नॉट आ गया 2A1 उसका जो है वो डिस्प्लेसमेंट 1 है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है, तो यहाँ से जो है वो ये आ गया। हाँ जी सर, आपकी भी आवाज़ हम लोग सुनते ही हैं ना, जैसी भी हो जी। हाँ, ये जो ये कह रहा है ना, ये कौन है, उसामा है, सही है ना। तो आप लोगों को तो मैं जो है ना वो रिकॉर्डिंग जो है ना वो लेक्चर सुनता हूँ, तो यहाँ पे जो है वो आपको मैं जो है ना वो अलाउ नहीं करता, सही है ना, ताकि जो है वो आपकी वीडियो नीट एंड क्लीन रहे, सही है ना, और आपको जो है ना वो आसानी हो, सही है। तो ये आप में से जो है हमारे के लिए, आप कोई काम की बात तो चैट में टाइप करें, आगे तजवीज़ें ना दें मुझे। ये कौन है यार, मोहम्मद उसामा, सही है ना। हाँ, मुझे तजवीज़ें ना दें, बस जो बात बता देता हूँ वही करें। और इधर मुझे एक वॉइस मैसेज आया, मैं आपको सुनाता हूँ कि वो क्या आया है। हाँ जी, हाँ, ये मैं पढ़ता हूँ क्या लिखता है। जी ये देखें, स्टूडेंट ने अच्छा ये फेक है, तो इसके 1 मिनट इसको मैं रिमूव, सर उसामा फेक है, ये जलील के जो है ना ये बच्चे लोग, ये मैं वही कह रहा हूँ, इसकी उसकी वो तरबियत से ही लग रहा है, या आप लोग कहीं इधर उधर दे देते हैं ना। अब इसमें से पता नहीं कौन सा उसामा फेक है। हाँ, ये मोहम्मद उसामा ही फेक होना, हाँ जी हाँ जी, ये होना है जो जिसको जो है ना हाथ ही ज़्यादा ही इसका खड़ा रहता है। चले जी, स्टूडेंट का क्वेश्चन आया है। हाँ, स्टूडेंट का क्वेश्चन ये आया कि जितने भी ये प्रॉब्लम है ना वर्क एनर्जी वाले, इनके अंदर मेरी बात सुन लें, ये बिल्कुल मेंशन होगा एग्जाम में। एग्जाम में आपको बताया जाएगा, पूछा जाएगा कि आप जो है वो इसको वर्क एनर्जी से करें, और इसके आंसर वेरीफाई कर लें कि इससे न्यूटन सेकंड लॉ से एक, या फिर ये होता है कि अगर आपको कह दिया जाता है कि आप क्या काम करें कि इसकी जो है ना वो वेलोसिटी निकाल लें, वेलोसिटी निकाल के फिर आप क्या काम करें, अगर आपको कह दिया था केबल का टेंशन भी निकाल लें, एक्सेलेरेशन भी निकाल लें, तो आपको समझ जाना चाहिए कि जो टेंशन है या केबल के जो है ना वो जो रिलेशन निकलते हैं वो किससे निकलते हैं भला। जी, न्यूटन सेकंड लॉ से। लेकिन आप वर्क एनर्जी से भी वैसे वो निकाल सकते हैं अगर आप इंडिविजुअल के लिए यूज करना चाहें, सही है ना। यानी वर्क एनर्जी के अंदर भी अगर आप इंडिविजुअल, अगर आप पूरे सिस्टम के लिखते हैं तो वो तो फिर जीरो हो जाएगा ना, पूरे सिस्टम की जो है वो वैल्यू लिखते हैं तो वो जीरो हो जाती है। लेकिन अगर आप इंडिविजुअल पार्टिकल्स के लिए लिखते हैं तो वहां पे टेंशन आता है, लेकिन एक्सेलेरेशन तो लाजमी तौर पे फिर आपको काइनेमेटिक्स लगानी पड़ेगी, सही है। बहरहाल आपको मेंशन किया जाएगा, आप डोंट वरी, आपको सारा समझ आ जाएगा, उसमें परेशान नहीं होना आपने। अब केस बी उसी तरह न्यूटन सेकंड लॉ से सॉल्व किया है, 30 + 40 आ गया है। सर ये हमने न्यू क्वेश्चन में न्यूटन सा लगाया है कि प्रीवियस वाले में ही, ये हमने प्रीवियस वाले में लगाया। अभी तो ये प्रीवियस क्वेश्चन ही चल रहा है ना, नया क्वेश्चन कोई नहीं हमने किया, ताकि हमने वही आंसर, देखो उधर भी V1 सेम आया था ना, ये देखें उधर भी जो आपने V1 निकाला था ना, ऊपर चेक करें, ये देखें 3.89 था ना, ये देखें, तो यहाँ पे भी सेम आया है, जहाँ पे भी आंसर, ये देख लो, ये वाला, ये देखें उधर भी आंसर, उधर और तरीका था, इधर और तरीका है। आ जाए जी अपना ये केस बी पे, तो केस बी भी इसी तरह सॉल्व किया, 2t - 60 और ये आ जाएगा 60A1, तो यहाँ से t की वैल्यू किसके बराबर निकली है, 70 - 80/32, और A1 आ जाएगा। उसी तरह जो है वो t की वैल्यू इसके अंदर पुट की है, तो यहाँ से A1 आ जाता है 11.7, फिर कनेटिक्स लगाई है, काइनेमेटिक्स लगाई है,
तो ये आ जाएगा V1 नॉट स्क्वायर और ये V1 आ जाता है 4.84। अब देख ले एग्जैक्ट आंसर आता है दोनों मेथड से। तो अब इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप देख लें जल्दी, अगर न्यूटन सेकंड लॉ से भी आपका कोई क्वेश्चन है तो बता दें। अगर जो है वो चैट में आप टाइप कर दें आपका कोई भी क्वेश्चन है तो मैं आपको जो है वो इंशाल्लाह जो है बताता हूँ। जी सर समझ लग गई है यार, बाकी लोग भी ना इस चीज़ को देख लेना, आगे आ जाए यार। ये प्रॉब्लम पे ज़्यादा टाइम लगा दिया हमने, प्रॉब्लम एक ही किया लेकिन मैंने कहा आपको अच्छी तरह समझा दूं। ये 110 इसको अभी छोड़ दे। 11 जो है मैंने किया है 11, हाँ जी। अच्छा ये छोड़े, 112 भी छोड़ें। उसके बाद क्या है 1 किलोग्राम साइड इसको 114 उसके बाद किया। कौन सा प्रॉब्लम 114, इसको समझें। ये मैंने सिर्फ वर्क एनर्जी से किया है क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे हैं जो कि हमारे पास वर्क एनर्जी से ही हो सकते हैं, न्यूटन सेकंड लॉ से बहुत मुश्किल बन जाते हैं। तो 3/114 प्रॉब्लम पे आ जाएं। ये देखें, थ्री स्लैश 114 प्रॉब्लम देखें। उसने कहा है कि द 4 किलोग्राम बाल, ये देखें ये वाला जो बाल है ये इसका 4 किलोग्राम मैस है, एंड द अटैच लाइट रॉड, ये जो है वो मतलब है जिसका बहुत नेग्लिजिबल